जय श्री कृष्ण दोस्तों। मैं नितेश सिंह, मेरा ये चैनल है सनातन संस्कृति एनके नितेश कुमार सिंह। ठीक है, आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो अपनी नींव है हमारी संस्कृति की, उसके दो जो ग्रंथ हैं उनके बारे में आपसे कुछ बताना चाहता हूँ। पहला है रामायण और महाभारत। क्या रामायण और महाभारत सिर्फ एक कहानियाँ हैं, या फिर कोई झूठ है, या फिर सच है? कई लोग पूछते हैं कि भाई कई हिंदू भी ऐसे ऐसे नमूने पड़े हुए हैं कि बोलते हैं कि ये सिर्फ एक कहानियाँ हैं। ओके, उनके लिए ऐसा लगता है कि वो जब पैदा हुए हैं तो ये जब से अंग्रेज आए हैं, चाहे मुगल आए हैं, और तब से ही ये पूरे वर्ल्ड में आदमी पैदा हुए थे। उसके पहले आदमी थे ही नहीं उनके हिसाब से, क्योंकि उनकी सोच ही वैसी है। तो मैं, चलो ठीक है, ये सब तो बात अलग है, लेकिन मैं उसे दो चीज़ों को कैसे वो सच है और कैसे वो हमारी संस्कृति का सबसे बड़ा हिस्सा है, उसके बिना जो हिंदू जो बोलते हैं सनातन धर्म है वो अधूरा है। मतलब अधूरा है, उसके बिना हम लोग अपने आप को रिलेट नहीं कर पाएंगे कि हम उनके वंशज हैं। देखिए, सबसे पहले हमारे हिंदू धर्म में राजा हुए, राजा मनु। मनु की जो संतानें हुई उनमें एक थे सूर्य और चंद्र। सूर्य और चंद्र दो भाई हुए। उनके सूर्य के अंदर जो है ना, हमारे राजा हरिश्चंद्र, राजा राम, और उनके साथ बाकी सब उनके नीचे आते हैं। और चंद्र में तो जो सूर्य थे उनके नीचे रघु, हरिश्चंद्र, दशरथ और राजा राम आते हैं। अब राजा राम मतलब कि रामायण हम लोग रिलेट करते हैं। रामायण जो ग्रंथ है, महाकाव्य है, जो ग्रंथ है, उसके बारे में बात करते हैं। तो राजा राम का जो रामायण है, देखो उसमें क्या होता है कि एक होता है पुराण, वेद, उपनिषद, और एक होता है इतिहास। जो रामायण है वो इतिहास है। वो इतिहास मतलब कि जो बीत चुका है उसे बोलते हैं इतिहास। जैसे कि हमारे पहले रूल किए थे अंग्रेजों ने, तो वो एक हमारा इतिहास है, तो मतलब कि वो सच है। अब जो अंग्रेजों के ज़माने में जो फ्रीडम फाइटर थे, उन्होंने बायोग्राफी लिखी है और उन्होंने अपने आप को वहाँ पे प्रमाण दिया है कि मैं वहाँ पे था, मैंने ये दांडी यात्रा किया था, मैं गांधी जी के साथ में था। तो वहाँ पे एक प्रमाण मिलता है ना कि भाई हाँ, ये मैं था वहाँ पे। तो इससे पता चलता है कि वो हमारा इतिहास है। इसी तरह आप रामायण में जाएंगे तो उसमें लेखक ने खुद लिखा है कि मैंने राजा राम के दोनों पुत्रों को और उनकी पत्नी को अपने आश्रम में जगह दी थी, मैंने उनको पाला है। तो इससे वो लेखक क्या करना चाहता है कि मैं प्रमाण देता है कि मैं भी था वहाँ पे। इस तरह ये जो हमारा रामायण हुआ वो इतिहास है। इतिहास कभी झूठा नहीं होता। तो यही चीज़ है कि आप इससे रिलेट करते हैं। और आप पुराण में जाएंगे तो पुराण में कहीं नहीं लिखा है कि भाई मैं वहाँ पे था या फिर ये सच है, कहीं भी नहीं लिखेगा। वो एक कहानियाँ मात्र हैं। तो रामायण जो है वो हमारा इतिहास है। ठीक है, उसी तरह और देखिए रामायण में क्या हो रहा है कि भाई जहाँ जहाँ पे जा रहे हैं वहाँ पे उनके अवशेष मिल रहे हैं, सब कुछ हो रहे हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि जो रामायण होता है वो इतिहास है हमारा, वो सच है, और हम उनके ही वंशज हैं। सूर्य वंश के हम लोग वंशज हैं, उनके ही वंशज हैं। तो हमारे पूजनीय हैं, हमारे पूर्वज हैं वो। तो हमें हमेशा याद रखना चाहिए। ऐसे कुछ पता नहीं है वेद के बारे में, कभी पढ़ा मैंने लगभग, आप विश्वास नहीं मानोगे, मैंने रामायण पढ़ा है, मैंने भागवत पुराण पढ़ा है, पूरा हरिवंश पुराण तक पढ़ा है मैंने। सबसे पुराना पुराण हरिवंश पुराण है। भागवत पढ़ा है, महाभारत पढ़ा है। इसके बाद में मुझे इतना मुझे अच्छा लगता है ये हिंदू धर्म
कि मैं कुछ मतलब कि मुझे प्रेम है इससे और मुझे गर्व है कि मैं इस पे पैदा हुआ। गर्व तो ठीक है, लेकिन मैं सौभाग्यशाली हूँ, बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ कि मैं इस धर्म में पैदा हुआ, कि मुझे इतना सब कुछ जानने को मिला। तो रामायण कोई मिथ्या नहीं है, वो इतिहास है हमारा, हमें उसका आदर करना चाहिए। क्यों? मैंने आपको बता दिया कि इतिहास और रामायण, इतिहास और पुराण में क्या फ़र्क है। पुराण में कोई कहानियाँ, चाहे वेद हुआ, ये सब में कहीं मिलता नहीं कि मैं वहाँ पे था। और जैसे मैंने बताया कि बायोग्राफी हुआ चाहे इतिहास हुआ, वो क्या होता है, प्रमाण देते हैं कि हम मैं वहाँ पे था, उस जगह पे था। उसी तरह आप चंद्रवंश में जाएंगे तो चंद्रवंश में कुरु हुए, उसके बाद में नीचे यदुवंश हुए, यदु हुए, राजा यदु हुए। तो राजा यदु के से वंश चलते आया है, उसमें वासुदेव भी आ रहे हैं और कृष्ण उसमें आए। तो कृष्ण जो महाभारत है उसमें भी एक प्रमाण मिलता है, उसमें भी एक प्रमाण मिलता है कि भाई मैं वो जगह पे था। जैसे कि वेदव्यास, जब यज्ञ कर रहे थे, या फिर वेदव्यास ने जो पुत्रों को पैदा किया था, किसको, अपना पांडु और धृतराष्ट्र, तो उन्होंने बोला था कि मैंने उन दोनों पुत्रों को मैंने ही जन्म दिया था, मैंने ही मतलब कि उनको मेरे से ही वो उत्पन्न हुए थे। और जब वो यज्ञ होता है, जब राजसूय यज्ञ होता है, तो उन्होंने वहाँ पे भी प्रमाण दिया था कि मैं ही यज्ञ करवा रहा था और कृष्ण उसके प्रमुख थे, पूजनीय थे। तो देखो, जब कोई कहानी, चाहे लेखक, चाहे कोई बायोग्राफी वाला जब लिखता है ना, तो वो अपना प्रमाण देता है। तो इससे पता चलता है कि जो महाभारत है वो 101% से भी ऊपर, जितना भी इन्फिनाइट 100% सत्य है, उसमें कोई डाउट नहीं है। मैं और भी बोल सकता हूँ कि भाई अभी देखिए, दोनों चीज़ें ही हमारे इतिहास है और सत्य हैं। थैंक यू वेरी मच। आज मैं इतना ही वीडियो शूट करना चाहता हूँ। बोलने के तो बहुत सारे हैं, इतना बोलूँगा। या फिर गीता की बात हो रही है, गीता में मेरे पास इतना सब कुछ बोलने को है ना कि आप समझ नहीं सकते मैं कितना बोल सकता हूँ। इतना मैंने डीप में उसको हर एक मतलब कि गीता प्रेस का पढ़ा मैंने, इस्कॉन का पढ़ा मैंने, और फिर अरविंद स्वामी का पढ़ा मैंने गीता, फिर दीप त्रिवेदी का पढ़ा मैंने गीता। सबका मैंने क्रक्स उठा के मैंने उसको लिया है। तो इतना डीप नॉलेज। फिर बाद में वेद, अपना पुराण हुआ, भागवत पुराण, उसमें मैंने कृष्ण के बारे में इतना डिटेलिंग पढ़ा है यार कि आप सोच नहीं सकते। आपको जो मिलेगा ना चीज़ें, क्योंकि मैं देखो, मैं इतना सब पढ़ने के बाद में मैं आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो आपको एकदम जाननी चाहिए, वो मैं आपको दूंगा। तो ये मेरा फर्स्ट वीडियो है ये चैनल पे, सनातन संस्कृति पे। बस मैं इतना ही, लंबा वीडियो नहीं बनाना चाहता। अब बस इतना ही। आज के सब्जेक्ट यही था कि भाई दोनों, ये रामायण और महाभारत सत्य है कि क्या है। तो मैंने प्रमाण दे दिया कि वो सत्य है। जहाँ जहाँ भी वो गए, उन सबका प्रमाण मिलता है। और लेखक जो लिखने वाला है वो भी अपना प्रमाण देता है कि मैं वहाँ पे था। अब कोई कहानी में, जैसे कि मुंशी प्रेमचंद समझो, वो लिखते हैं तो क्या बोले थे कि मैं वहाँ पे था। किसी भी कहानी में उनको उठा के देख लो ना, कहीं भी नहीं बोला उन्होंने, क्योंकि वो एक जानते हैं कि वो एक कहानी है। लेकिन जो इतिहास जो लिखता है ना, वो उसमें अपने आप को मेंशन करता है कि भाई मैं यहाँ पे था, मैं इस जगह पे था और मैंने इसे देखा है। तो इसे गौर करें। अभी इसको आप प्लीज़, इसे आप समझें चीज़ को, और औरों को भी समझाएं कि फ़र्क क्या होता है, पुराण और इतिहास में फ़र्क क्या होता है। पुराण, देखो, पुराण को समझने के लिए हमको वेद पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि वेद पढ़ेंगे तो ही पुराण समझ में आएगा। एक्चुअली क्या है कि जो हिंदी संस्कृति है ना, वो इतनी डीप है और इतनी इंटेलेक्चुअल है, और इतनी उन लोग का माइंड इतना वो है कि वो शब्दों, उनकी कहानियों के माध्यम से हमें कुछ सीख देना चाहते हैं। इतना सब कुछ है। तो पहले अपना महाभारत और रामायण पढ़ने का ट्राई कीजिए। इतिहास तो पहले जानिए, तो इतिहास में जो हमारे मेन जो राम हैं और जो कृष्ण हैं अल्टीमेट, उनके बारे में जानिए कि भाई क्या है वो। अभी कृष्ण के बारे में कुछ अलग चीज़ें चल रही हैं, राम के बारे में अलग चीज़ें चल रही हैं। क्या है ये? आप जज नहीं कर सकते किसी को। आप भगवान को जज करने लगे यार, आप भगवान से भी ऊपर हो गए। हद हो गया चीज़ें। कोई कृष्ण में नुक्स निकालता है, कोई राम में नुक्स निकालता है। नहीं, वो भगवान है और भगवान में नुक्स नहीं, आप उनसे ऊपर नहीं हो सकते किसी भी चीज़ में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे।
अभी नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा कि ये महाभारत और रामायण कैसे एक दूसरे के सिमिलर है और डिफरेंस है, मैं वो भी आपको बताऊंगा बहुत ही बेहतरीन चीज़ से। थैंक यू वेरी मच। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, थोड़ा मुझे मोटिवेशन और दीजिए कि मैं वीडियो बनाऊं, और मुझे अच्छा लगेगा आप यदि सब्सक्राइब करेंगे तो। थैंक यू वेरी मच।